नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल योग धारा में। आज जिस गंभीर समस्या को लेकर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं और उसके यौगिक समाधान को बताने का प्रयास करेंगे, वो अवसाद या डिप्रेशन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अवसाद कोई नई समस्या नहीं है। आज से 5200 साल पहले जब महाभारत के युद्ध के समय में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को विषाद हुआ था, तो भगवान फिर उसी विषाद को दूर करने के लिए गीता का ज्ञान दिए थे। और भगवान की कला कौशल को देखा जाए तो भगवान गीता के पहला अध्याय को ही अर्जुन विषाद योग बता दिए। इसका मतलब विषाद भी योग है। और आज के इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो गंभीर समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसका यौगिक समाधान क्या हो सकता है। बाकी इलाज जो भी चल रहा है वो बहुत महंगा है, कॉस्टली है इलाज। तो हम लोग जो घर बैठे कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या हो सकता है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का भी मानना है कि अवसाद एक सामान्य किंतु गंभीर मनोविकार है जो हमारे अंदर गलत कृत्यों को भरता है और उसको करने की प्रेरणा देता है। अवसाद में होता क्या है हम जानने का प्रयास करेंगे। इसमें मनोवृत्ति जो है हम लोगों की नकारात्मक होती जाती है, जैसे उदासी है, जैसे अकेलापन है, जैसे और भी चीज़ों को आप देखेंगे कि एकाकीपन है, वो अकेले ऐसा व्यक्ति जो है वो अकेला रहना पसंद करता है। तो हम जानने का प्रयास करें कि ये होता क्यों है। जैसे समाज की जो बनावट है, अभी वो एकाकी परिवार का चलन बढ़ता जा रहा है। पहले के समय में जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो घर के बड़े जो होते थे वो बच्चों की प्रॉपर देखभाल क्या करते थे और उसको प्रॉपर गाइडेंस दिया करते थे। लेकिन आज इसका घनघोर अभाव देखने को मिलता है। फिर ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें और उसका क्या उपाय हो सकता है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। WHO के जो ताज़ा शोध हों ये बताते हैं कि 20 लाख लोग जो हैं प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहे हैं, जिसमें करीब 17% लोग, 1,70,000 लोग जो इंडियन हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। हर चौथा मिनट में लोग जो है आत्महत्या का प्रयास करते हैं। तो देखें कि किस कदर ये वृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो इसके जो मुख्य कारण हैं उसमें जैसे अनुवांशिक कारण भी आता है, हेरिडिटरी भी है, जिससे उसमें हार्मोन का भी प्रॉब्लम है, उसमें कुपोषण की भी समस्या आती है। और अभी जो खास करके युवाओं में देखने को मिलता है उसको हम लोग अंग्रेजी में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं कि उनको किसी चीज़ का समाधान तुरंत चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वो कुछ जीवन में पाना चाहते हैं तो वो तुरंत पाना चाहते हैं, जिसकी वजह से अगर वो पूर्ति ना हो पाए तो वो अवसाद से घिर जाते हैं। आए दिन घर में भी हमको देखने को मिलता है, चाहे पति पत्नी का विवाद हो या सामाजिक स्तर पर हो, तो हम लोग उसके सॉल्यूशन की ओर नहीं बढ़ते हैं। वो विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एक और दूसरी समस्या पैदा हो रही है, तलाक की, जो भारतीय समाज के लिए बिल्कुल अब जो है पुराना हो चुका। बट ये यहाँ के समाज में ऐसी व्यवस्था, तलाक की व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोग करें क्या ऐसे विषम परिस्थिति में, करें क्या, हम जानने का प्रयास करें कि अवसाद होते कितने प्रकार के हैं। तो अवसाद सामान्य रूप से 8-9 प्रकार में इसको हम लोग बांट के देख सकते हैं। जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, ये भी एक गंभीर समस्या है जिसमें व्यक्ति का मन जो है वो स्थिर नहीं रहता है, वो जो है उसका चित्त जो है वो अशांत रहता है। इसके अलावा जैसे साइक्लोटिक डिप्रेशन होता है, ये बच्चों में खास करके पाया जाता है। एटेपिक डिप्रेशन होता है, वो बड़ों में पाया जाता है, खास करके मौसम बदलता है उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। जैसे मेजर डिप्रेशन होता है, मेजर डिप्रेशन में व्यक्ति का जो मूड है वो स्विंग होता रहता है, वो स्थिर नहीं रहता है। तो इस तरह से सामान्य रूप से देखा जाए तो डिप्रेशन में जो सिम्टम्स है करीब करीब एक ही जैसे होते हैं। जो डिप्रेशन बच्चों में पाया जाता है, बहुत बार छोटे बच्चे जो होते हैं उनको माँ का प्यार नहीं मिल पाता है, माँ पहले गुजर जाती है, तो बच्चों में उस तरह का डिप्रेशन पाया जाता है। एक और जो गंभीर बातें हैं, जैसे इसमें जैसे जैसे आदमी डिप्रेस्ड होता है वो नशा की ओर बढ़ता जाता है। ये एक अलग गंभीर समस्या है। उसको लगता है अगर हम नशा करें तो इसका समाधान हो सकता है, बट वो दिनों दिन और गर्त में चला जाता है, तो उसमें भी उसका समाधान नहीं हो पाता है। पोषक तत्व की बात अगर हम लोग करें तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में बता देंगे कि ये कौन कौन से पोषक तत्व आपके लिए हैं। जैसे ओमेगा 3 है, फैटी युक्त है, विटामिन सी का सेवन है, विटामिन डी है जो सूरज की रोशनी में मिलता है, जैसे अलसी है, तीसी का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें कि जैसे हार्मोन में, जैसे अब कार्टिसोल हार्मोन है, अगर उसका डिस्चार्ज ज़्यादा हो तो वो हार्ट अटैक को बढ़ा सकता है, वो हमको डिप्रेशन में ला सकता है। हम लोग देखिए चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट में पॉलीफिनॉल्स होता है जो फील गुड फैक्टर को बढ़ाता है। इसी प्रकार जैसे एंडोर्फिन है, जैसे डोपामाइन है, जैसे सेरोटोनिन है, ये हमारे मूड को ठीक करता है।
तो जो आहार है उसका भी संबंध हमारे मन से है। पहले कहा भी जाता था जैसा आहार वैसा मन हो जाता है। तो आहार का डिस्क्रिप्शन आपको हम इसमें बताएंगे ज़रूर कि किन किन आहारों को आप लीजिए। इसके अलावे जो अभ्यास है, मुख्य बातें जो हम यौगिक समाधान की ओर इसकी बात करते हैं, तो इसमें योग में इसका क्या समाधान है। देखिए, पातंजलि के योग सूत्र में भी समाधि पाद के 33वां सूत्र को यदि आप देखिएगा तो उसमें भी कहा गया है मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य विषया नाम, भावना तस्थ चित्त प्रसादनम। मतलब कि जैसे पाप और पुण्य, सुख और दुख के विपरीत में यदि हम मित्रता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के जैसे भाव को रखें तो उससे मानसिक शांति हम लोगों को मिल सकती है, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे लोगों के प्रति कैसा व्यवहार आपको करना है, ये बेहद ज़रूरी है। तो ये पातंजलि के योग सूत्र को जब आप देखेंगे तो 33वां सूत्र में इसका उल्लेख बहुत अच्छे से किया गया है। इसके अलावे जो और सामान्य तौर पर देखने को मिलता है युवाओं में, अभी जैसे मोबाइल बिगड़ समस्या है, रात दिन वो मोबाइल में लगे रहते हैं और उसमें अपने पसंद का चीज़ या फिर जो चीज़ उनको ना भी देखना चाहिए, कम उम्र के बच्चे उसको देखते हैं। तो यह हम गार्जियन का भी दायित्व बनता है कि उसको हम टाइम टू टाइम गाइड करते रहें। जहाँ तक बात है कि इसमें आसन कौन कौन से उपयोगी हो सकते हैं, प्राणायाम क्या क्या उपयोगी हो सकता है, उसका भी डिस्क्रिप्शन हम लिंक में आपको बताएंगे कि कौन कौन से आसन उपयोगी होते हैं। जैसे हम लोग नौकासन इसमें बताते हैं, जैसे इसमें हम लोग अधोमुख आसन करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा सूर्य नमस्कार के अभ्यास को हम लोग बताते हैं। तो बाकी आसन का भी डिस्क्रिप्शन हम देंगे, उसमें बताएंगे आपको। और जैसे प्राणायाम में हम लोग बताते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन आप लोग एक बार देख भी लें, बाकी ज़रूरत पड़ा तो हम इसके लिए भी एक वीडियो बना के आपको बताएंगे आसन के लिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति प्राणायाम है, इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम है। नाड़ी शोधन में सबसे पहले हम लोग देखें कि इस प्रकार से हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम को करेंगे। जैसे हम दाहिनी नासिका को बंद किए हुए हैं, बाईं ओर से श्वास लेंगे और बाईं ओर से ही छोड़ेंगे। इसी प्रकार बाईं नासिका को बंद करेंगे, दाहिनी नाक से लेंगे और दाहिनी से ही छोड़ेंगे। इसके अलावा दूसरा अभ्यास जो है वो अनुलोम विलोम का अभ्यास है, इसको भी एक बार आप लोग देखें। जब भी हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, दाहिनी नासिका को बंद करके बाएं नाक से श्वास लेंगे, फिर दाहिने से छोड़ेंगे अनुलोम विलोम में, फिर दाहिना से लेके बाएं को छोड़ेंगे। इसके अलावा कपालभाति है, ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है, एक बार आप उसके अभ्यास को भी देख लें। आमतौर पर 1 मिनट में यह अभ्यास 60 बार हो जाता है। तो शुरुआती दौर में हम लोग 2-3 मिनट तक इस अभ्यास को करेंगे। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास को एक बार देखें। इसमें कान में बीच वाली उंगली को डालेंगे इस प्रकार से और भौरे के तरह का गुंजन करेंगे। इस अभ्यास को आप सुबह और शाम 2-3 मिनट आराम से कर सकते हैं। ये नींद को लाने में सहायक है, ये आपके जो है मूड को वो भी ठीक रखता है। और एक बात, योग को आप लोग जीवन में साधना के रूप में उतारें। योग कोई अभ्यास, योग अभ्यास तो है ही बिल्कुल। हम पहले की भी वीडियो में बताए कि जो इसके लोग इसके शारीरिक पक्ष से ही आज तक अवगत हुए हैं, बट ये धीरे धीरे करके सारे चीज़ों पे प्रभाव डालता है। जैसे जैसे आप योग में आगे बढ़ते जाएंगे, चेतना का विस्तार होता जाएगा और बहुत सारी समस्याएं दिनों दिन दूर होती जाएगी। यदि आपको इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा इसको आप ज़रूर बताएंगे और जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे किसी बीमारी पर जब हम वीडियो बनाएं तो वो आप लोग को मिल सके। धन्यवाद।